हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। पिछला साल बहुत ही कमाल का गया और हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी अपलोड करी और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने 100K भी कंप्लीट कर लिया। सच में जब भी मैं अपने चैनल को देखता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैंने एक बहुत बड़ी फैमिली क्रिएट करी है जो कि मुझसे बहुत ही प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो इसी वजह से मेरी तरफ से आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर और अपने न्यू ईयर को फुल्ली एंजॉय करो हमारी वीडियो देखने के बाद में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लू लियांग बोलता साइलो तैयार हो जाओ, पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई बीस्ट है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे केयरफुल नहीं रहना तो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। वो लोग वहाँ पे लगातार ध्यान लगा के स्टैचू की तरफ ही देख रहे होते हैं कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर बाहर निकलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं स्टैचू के पीछे ज़ूफेन बाहर निकलता है जिसने पूरा एक बैग भर लिया होता है। हालांकि यहाँ पे थर्ड फ्लोर में अकेले रहने की वजह से ज़ूफेन काफी डरा होना चाहिए, पर ज़ूफेन काफी खुश था और उसको वहाँ पे किसी भी चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। यहाँ पे क्लियरली देख के लगा था कि वो सेलिब्रेट कर रहा है। ये देख के लू लियांग बोल रहा था ज़ूफेन तुम ठीक तो हो ना, और तुम यहाँ पे इतना खुश क्यों हो रहे हो। लेकिन जैसे वो लोग ज़ूफेन का भरा हुआ बैग देखते हैं वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। दूसरे स्कूल का बंदा बोल रहा होता है ये तो हाई ग्रेड क्रिस्टल है, वो ही पूरे एक बैग भर के। इतने सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर क्रिस्टलों की मजाक बात नहीं है, यही वजह है कि ज़ूफेन यहाँ पे इतना खुश है। तो अभी हम देखते हैं सारे लोग बोलते हैं ज़ूफेन एक बात बताओ, आखिर तुम्हें यहाँ पे इतने सारे क्रिस्टल मिले कैसे। अब यहाँ पे ऐसी बात है कि थर्ड फ्लोर के सारे फ्लावर जनरल को तुमने अकेले ही मार दिया हो। ज़ूफेन बोलता है मेरे दोस्तों काफी कमाल की बात है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, मैंने यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया। थर्ड फ्लोर के ऊपर एक भी फ्लावर जनरल नहीं बचा। मुझे है ना यहाँ पे फ्लावर जनरल की वीकनेस पता चल गई थी, इसी वजह से यहाँ पे एक करके मेरे सामने फ्लावर जनरल आते रहे और मैं उन सबको मारता रहा। यही वजह है कि मेरे पास में इतने सारे क्रिस्टल हो चुके हैं। ये काफी कमाल की बात है ना। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बचा हुआ बहुत ही पावरफुल फ्लावर जनरल आ गया होता है जो कि अपने साथियों के मरने की वजह से बहुत ही गुस्से में होता है। और ये यहाँ पे पहले वाले फ्लावर जनरल के मुकाबले काफी बड़ा भी होता है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी उन लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। इसकी वॉइस दूसरे जनरल्स के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग और बड़ी थी। और उसके अटैक करने के साथ ही हम देखते हैं ज़ूफेन काफी शॉक हो गया होता है। उस फ्लावर जनरल को देखने के साथ ही ज़ूफेन सोच रहा होता है ये दूसरों से काफी अलग है, मुझे यहाँ पे इस फ्लावर जनरल का काफी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ज़ूफेन बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, ये फाइट बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली क्योंकि इसको क्लियरली देख के लग रहा है ये जो मॉन्स्टर है ना ये यहाँ पे इस एरिया का ट्रू बॉस है। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन अपनी एबिलिटी की हेल्प से उसके स्टैट को चेक करने लगता है और ज़ूफेन का शक बिल्कुल सही भी था क्योंकि ये जो फ्लावर जनरल था ना ये यहाँ पे लॉर्ड लेवल के 1 स्टार पे था। सिर्फ वहाँ पे उसके आने की वजह से इतना प्रेशर हो चुका था कि उन लोगों के लिए सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा था। ज़ूफेन बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, ये मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है, हम लोग यहाँ से भागना होगा, हम इससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। ज़ूफेन की ये बात सुनने के साथ ही वो जो दूसरी स्कूल का बंदा होता है वो इमरजेंसी बटन दबा देता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने की वजह से उन लोग सर्वाइव करने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। वैसे भी उन लोगों ने सोचा भी नहीं था उन लोग के सामने एक लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर आ जाएगा। और तभी हम देखते जैसे टीचर्स के पास में इमरजेंसी सिग्नल पहुंचता है वो लोग भी बिल्कुल लेट नहीं करते और वहां से निकलने के लिए रेडी हो गए होते हैं। टीचर्स यह बोले चाहे कुछ भी क्यों ना हमें बच्चों के पास में जल्द से जल्द पहुंचना होगा क्योंकि यहाँ पे ये सिग्नल है थर्ड फ्लोर की तरफ से आया है, पक्का से बच्चे बहुत बड़े खतरे में होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ूफेन काफी परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसके अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते। ज़ूफेन की जो पावरफुल फ्लेम वाटर स्किल थी वो उन बड़ी बड़ी मोटी वायंस के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ज़ूफेन बोलते हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, अगर हम लोग को सर्वाइव करना है ना तो हम लोग अपने प्लान को चेंज करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन बोलता है नोआ तुम एक काम करो, बॉस के ऊपर डायरेक्टली सोल क्लोज अटैक करो, शायद से वो काम कर जाए। और साथ ही में यहाँ पे बाकी सारे स्टैचू को फोकस करो क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड लेवल के मॉन्स्टर को हराने का ना सिर्फ यही एक तरीका है। हम देखते फायर पर बाकी सारे बीस्ट डायरेक्टली स्टैचू की तरफ अटैक कर रहे होते हैं जिसको बहुत ही मुश्किलों के साथ में लॉर्ड लेवल का बीस्ट ब्लॉक कर रहा होता है। और जबकि यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट की तरफ हर तरह से अटैक आ रहे थे तो लॉर्ड लेवल बीस्ट भी काफी परेशान हो चुका था क्योंकि उसके लिए सारे अटैक को ब्लॉक करवाना काफी मुश्किल था। फाइनली हम देखते वो अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी मेन बॉडी को भी सामने लेके आता है क्योंकि लॉर्ड लेवल बीस्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए स्टैचू कुछ भी नहीं होने देगा। और ज़ूफेन का मकसद ये था कि लॉर्ड लेवल के बीस्ट को मजबूर करे ताकि वो यहाँ पे सारे अटैक्स को अपने पर लेना स्टार्ट कर दे। तो अभी हम देखते हैं नोआ वहाँ पे एवलांस को एक्टिवेट करता है ताकि एक अटैक के साथ में या फिर तो स्टैचू या फिर लॉर्ड लेवल बीस्ट को खत्म कर सके। एवलांस स्किल को देखने के साथ ही लॉर्ड लेवल का बीस्ट काफी शौक आता है, उसको यहाँ पे ये बात तो पता है स्किल के साथ में पक्का स्टैचू टूट जाएगा और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए स्टैचू को प्रोटेक्ट करना है। इसी वजह से बॉस बाकी सारे जनरल की तरह डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे सारे को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो एक बहुत ही खतरनाक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सके। लॉर्ड लेवल के बीस्ट को ये करता देख के ज़ूफेन काफी शौक आता है। ज़ूफेन बोलता है सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है तो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो वरना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि मेरी जो पावरफुल शील्ड है ना वो भी इसको ब्लॉक नहीं कर सकती।
इसी वजह से यहाँ से भागने सर्वाइव करने का इकलौता रास्ता है। जू फैन की ये बात सुनने के साथ ही दूसरी स्कूल का बंदा काफी स्पीड भागने लगता है। अगर मैं यहाँ जल्द से जल्द नहीं भागा तो पक्का से मारा जाऊंगा। पर जैसे ही यहाँ पे ये मैटर और ज्यादा सीरियस होता, हम देखते टीचर जिया बीच में आगे होते हैं। टीचर जिया वहाँ पे ऐसे खड़े जैसे कि वो बीस्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम देखते हैं टीचर जिया ने जो सील एक्टिवेट करी होती है, लॉर्ड लेवल के बीस्ट का ब्लास्ट भी उसको नहीं पार कर पा रहा होता और वो बच्चों के लिए उस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेते हैं। टीचर बोलते हैं जू फैन काफी कमाल की बात है, तुम लोगों ने यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। हमारी स्नोफील्ड एकेडमी से ना मैंने इतनी भी उम्मीद नहीं करी थी। एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट को इस हद तक मजबूर करना ताकि वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सके, ये अपने आप में बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से यहाँ पे लॉर्ड लेवल के बीस्ट का क्रिस्टल भी तुम्हारा ही होता है। जू फैन तुम इसको रख लो। जू फैन बोलता सर इतना ही नहीं है और देखो। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे सारे क्रिस्टल को बाहर निकाल देता है। इतने सारे ब्लैक क्रिस्टल को देख के टीचर भी काफी शौक आते हैं। टीचर बोलते आज तक यहाँ पे कंपटीशन के अंदर किसी ने भी इतने क्रिस्टल इकट्ठा नहीं किए और ये सारे के सारे क्रिस्टल बहुत ही हाई ग्रेड के हैं। जू फैन तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। मुझे ये तो यकीन था तुम इस कंपटीशन में काफी कमाल करोगे, पर इतना हद तक करोगे ये मैंने उम्मीद नहीं करी थी। गाउजन बोलता टीचर या जू फैन की वजह से पक्का से हम लोग ही फर्स्ट आएंगे। आपको पता अभी तक थर्ड फ्लोर के अंदर कोई एंटर भी नहीं किया है और जू फैन ने यहाँ पे थर्ड फ्लोर के सारे बीस्ट को मार दिया। जब यहाँ पे सारे के सारे ब्लैक क्रिस्टल हमारे पास में है तो आगे हमको कोई कैसे हराएगा। लेकिन तभी हम देखते हो सारी की सारी केव हिलने लगती है। टीचर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, जल्द से जल्द बाहर निकल जाओ क्योंकि हमारे पास यहाँ बात करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। ये जो अंडरग्राउंड केव है ना ये बहुत जल्दी टूट जाएगी। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के बच्चे भी काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग भी क्लियरली फील कर पा रहे होते हैं कि ये पूरी की पूरी केव हिल रही है। इसका मतलब क्लियर बात है ना सिर्फ थर्ड फ्लोर बल्कि पूरी की पूरी केव टूटेगी। तभी हम देखते हैं टीचर्स ने वहाँ पे आर्मी को हेल्प के लिए बुला लिया होता है क्योंकि अब यहाँ पे ये जो मैटर है ना वो उन लोगों के हाथ से बाहर निकल चुका है। टीचर्स यहाँ पे इसलिए भी इतने शौक थे क्योंकि कंपटीशन को हेल्प करने से पहले उन्होंने चेक किया था ये जो अंडरग्राउंड केव थी ना बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं थी। तो आखिर ये कंपटीशन के बीच में केव टूट क्यों रही है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। अंडरग्राउंड केव के अंदर इस तरह का रिएक्शन बिल्कुल भी अपने आप नहीं हो सकता। आखिर यहाँ पे नए नए बच्चों ने क्या किया है जो कि यहाँ पे ये केव इस तरह से रिएक्ट कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूना को जो कि अकेले केव के अंदर घूम रही होती है। यूना बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पूरी की पूरी केव अपने आप हिलना स्टार्ट क्यों कर दिया। पर जैसे यूना के पास में टीचर का मैसेज पहुंचता है कि अर्जेंटली यहाँ पे सारे बच्चों को केव से बाहर निकलना होगा, तो हम देखते हैं यूना वहाँ पे काफी स्पीड से केव के बाहर जाने लगती है। पर केव के बाहर आने के साथ ही यूना नोटिस करती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। यूना काफी टेंशन में आती है और सोचती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ पे जू फैन और बाकी सारे लोगों को बचाने के लिए अंदर जाना ही होगा। जैसे यूना वहाँ पे टूटती हुई केव के अंदर एंटर करने वाली थी, हम देखते वहाँ पे कोई आता है जो यूना को वहाँ पे टूटती हुई केव के अंदर जाने से रोक देता है। वो बंदा बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, अंदर जाना काफी खतरनाक है, तुम अभी के अभी इस केव से बाहर निकल जाओ। यूना बोलती है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं नहीं आ सकती, जू फैन और बाकी सारे लोग अंदर है, मुझे उन लोगों को सेव करना ही होगा। वो बंदा बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत लो, जितने भी लोग हैं ना मैं सबको सेव करके लाऊंगा, तुम बस यहाँ सेफली बाहर चली जाओ। यूना के पास में इस बंदे पे यकीन करने से और कोई चारा नहीं था। वैसे भी उसके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो यहाँ पे अंदर जाके सारे लोगों को सेव कर सके। यूना डिसाइड करते कि वो यहाँ पे केव से बाहर जाके जू फैन और बाकी सारे लोग जा करेगी क्योंकि यहाँ पे अंदर जाके वो बाकी सारे लोगों के लिए बर्डन नहीं बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर जिया और बाकी सारे लोग केव के थर्ड फ्लोर से बाहर निकल गए होते हैं। टीचर जिया बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, अब यहाँ तुम लोगों को अकेले ही जाना होगा, वैसे भी यहाँ से खतरा काफी कम हो चुका है, तुम खुद को सेव कर पाओगे। मैं यहाँ पे अभी जाके चेक कर रहा हूँ कहीं और बच्चे तो नहीं है ना, सारे बच्चे सेफली बाहर निकल पाए, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। टीचर सोचते मुझे यकीन है जू फैन सारे लोगों को सेफली लेके चला जाएगा। जो बंदा यहाँ पे लॉर्ड एल्बीट को मजबूर कर सकता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पे, उसके लिए इस केव की एग्जिट ढूंढना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हम देखते वहाँ जू फैन और बाकी सारे लोग एग्जिट तरफ जाने लगते हैं ताकि वो यहाँ पे जल्द से जल्द अंडरग्राउंड केव को छोड़ सके। अंडरग्राउंड केव के अंदर टाइम के साथ खतरा काफी बढ़ता जा रहा है, वो जितनी देर तक यहाँ पे रुकेंगे उन लोगों की लाइफ के ऊपर उतना ही बड़ा खतरा आएगा। पर यहाँ पे सारे लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी थी, सिर्फ यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट के फटने से केव नहीं टूट रही, बल्कि यहाँ पे केव के टूटने के पीछे एक अलग बहुत बड़ा रीजन है। असलियत में यहाँ पे जू फैन और बाकी सारे लोगों के साथ में कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक होने जा रहा है। जो स्टैचूज वहाँ पे बने हुए थे ना वो सिर्फ स्टैचू नहीं थे, बल्कि बहुत ही पावरफुल बीस्ट थे जो कि आराम सो रहे थे। पर अब यहाँ पे इतने शोर और अटैक की वजह से वो सारे जाग चुके हैं, जिस वजह से जू फैन और बाकी सारे लोगों के ऊपर खतरा काफी बढ़ चुका है। हम देखते हैं स्टैचू के अंदर बहुत सारे गार्डियन बीस्ट होते हैं जिन लोगों का सिर्फ एक मकसद था कि वो यहाँ प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करे, और अब यहाँ पे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन सारे लोगों को मार देंगे जो कि यहाँ पे आके उन लोग के आराम करने दिक्कत कर रहे हैं। उनका यहाँ पे ऐसे आके अटैक करना प्रिंसेस की बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है जिसको लोग बिल्कुल भी नहीं सहने वाले। वहीं हम देखते हैं उसी बंदे को जो सीधे केव के अंदर ही जा रहा होता है ताकि वो यूना की और प्रॉमिस कंप्लीट कर सके और सारे बच्चों को सेफली बाहर निकाल सके। वहीं हम देखते हैं यूना को जो कि काफी परेशान हो रही होती है। यूना बोलती आखिर जू फैन और बाकी सारे लोग रह कहाँ गए।
काफी टाइम हो चुका है पर अभी तक वो लोग बाहर नहीं निकले और ना ही मुझे वो लेडी दिख रही है जिसने मुझे प्रॉमिस किया था। वो पक्का से जू फैन और बाकी सारे लोगों को सेव करके लेके तो आएगी ना। जू फैन प्लीज तुम सेफ रहना, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा खतरा आ जाए। वही हम देखते हैं जू फैन और बाकी सारे लोग एग्जिट की तरफ काफी स्पीड से जा रहे होते हैं और बस यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर एग्जिट आने वाला है। पर काफी अजीब बात तो ये थी, ना सिर्फ जू फैन और उसकी टीम भाग रही थी बल्कि अंडरग्राउंड केव के जितने बीस्ट थे ना वो लोग भी डर के मारे भाग रहे थे। उन बीस्टों को देख के लग रहा था जैसे वो काफी घबराए हुए हैं। जू फैन बोलता है मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है अंडरग्राउंड केव अपने आप नहीं टूट रही बल्कि यहाँ पे इस अंडरग्राउंड केव के अंदर कुछ तो ऐसा एक्टिवेट हो गया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके प्रेशर को अंडरग्राउंड केव नहीं सह पा रहा। तभी हम देखते हैं जू फैन वहाँ पे सोचने लगता है कि यहाँ पे इन सब के पीछे क्या रीजन हो सकता है। आखिर क्यों जब मैं स्टैचू के सामने खड़ा था तब वहाँ पे बहुत ही खतरनाक प्रेशर फील हो रहा था और क्यों वो लॉर्ड बीस्ट और फ्लावर जनरल स्टैचूज को अपने लाइफ की तरह प्रोटेक्ट कर रहे थे। आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इसका मतलब ये जो स्टैचूज है ना ये नॉर्मल स्टैचूज नहीं है जिनको डेकोरेशन के लिए लगाया गया हो बल्कि म्यूटेंट बीस्ट है जो कि स्टैचू के पीछे छुपे हुए हैं। यहाँ तक कि इन स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉर्ड लेवल का बीस्ट अपनी लाइफ खतरे में डाल रहा है। इसका मतलब जो भी बीस्ट यहाँ पे अवेकन हुआ है ना वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, उसका लेवल कम से कम लॉर्ड लेवल या उससे स्ट्रॉन्ग होगा। अभी यहाँ पे एक लॉर्ड लेवल या उससे पावरफुल बीस्ट को हैंडल करना हमारे पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे अंडरग्राउंड केव को छोड़ के भागना हमारे लिए इकलौता ऑप्शन है, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। जू फैन बोलता है टीचर्स या मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे जो भी म्यूटेंट बीस्ट एक्टिवेट हुआ है ना वो कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है बल्कि बहुत ही पावरफुल है। उसका लेवल कम से कम लॉर्ड लेवल या फिर उससे ऊपर का होगा, तो आपको काफी केयरफुल रहना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन वहाँ से भागने लगता है। तो अभी हम देखते हैं जू फैन के पास में सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें जू फैन को पता चलता है उसने मिशन कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब क्लियर बात ये वो जो भी कुछ सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। यहाँ पक्का से लॉर्ड लेवल या उससे पावरफुल बीस्ट है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे दीवार टूटती है और कोई चीज बहुत स्पीड से आ गई होती है। ये देख के जू फैन और बाकी सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं। अपने सामने एक म्यूटेंट बीस्ट को देख के और प्रेशर को महसूस करके सारे लोगों को पता चल गया होता है कि ये बीस्ट बिल्कुल कमजोर नहीं होने वाला और इससे डील करना उन लोगों के लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। जैसे ही डस्ट हटती है हम देखते हैं वो बीस्ट सच में काफी पावरफुल होता है। ये बीस्ट होता है 5 स्टार लॉर्ड लेवल पे और इसकी सोल पावर लिमिट भी 57,000 होती है। वो बीस्ट वहाँ पे काफी गुस्से में होता है और किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। लॉर्ड लेवल के बीस्ट को अपने सामने अटैक के लिए तैयार देख के वो सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। इससे पहले जू फैन और बाकी सारे लोग कुछ करते हम देखते वही लेडी अपीयर होती है। उस लेडी को देख के बाकी सारे लोग काफी शौक आते हैं, बोलते 1 मिनट को ये तो नाइट कॉप से है ना। ये आर्मी की बहुत ही स्पेशल यूनिट है जो कि सबसे खतरनाक बीस्ट को हैंडल करते हैं। तो अभी हम देखते हैं वो नाइट कॉप शो भी कर देती है आखिर वो लाइट ग्रुप से क्यों है। वहाँ पे आने के साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को समन करती है जिसका नाम होता है डीमन बुल। डीमन बुल अपने लॉर्ड लेवल के 7 स्टार पे होता है और साथ ही में उसकी सोल पावर लिमिट भी 77,000 होती है। इतने पावरफुल बीस्ट को अपने सामने देख के बाकी सारे लोग और जू फैन काफी शॉक हो गए होते हैं। खासकर यहाँ पे 2 लॉर्ड लेवल के बीस्ट को एक साथ में उन लोगों ने कभी नहीं देखा। उन दोनों बीस्ट को आमने सामने देख कैसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई एनिमे की फाइट चल रही हो। तो अभी हम देखते हैं जू फैन काफी शौक बोलता है वो बीस्ट टीमर के ऊपर अटैक करने वाला है। पर काफी अजीब बात ये है कि लॉर्ड लेवल के बीस्ट के अटैक को नाइट कॉप इजीली ब्लॉक कर लेती है, जिस वजह से डीमन बुल को एक मौका मिल जाता है ताकि वो अटैक कर सके। लेकिन हम देखते हैं अपने वाइन्स के हेल्प से लॉर्ड जनरल उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। डीमन बुल को पीछे करने के साथ ही वो वहाँ पूरा ध्यान नाइट कॉप के ऊपर अटैक करने में लगा देता है। पर वहाँ पे डीमन बुल के रहते हुए कोई भी नाइट कॉप को हार्म नहीं कर सकता। वो वहाँ पे उन वाइन्स को पकड़ लेता है और एक अटैक के साथ में खत्म कर देता है। डीमन बुल के ऐसे अटैक करने की वजह से लॉर्ड जनरल काफी परेशान हो जाता है और अपनी वाइन्स को गायब कर लेता है। हम देखते हैं वो अपने वाइन्स की जगह पे बहुत ही शार्प ब्लेड क्रिएट करता है और काफी स्पीड से नाइट कॉप के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद भी डीमन बुल बहुत ही फास्ट था। इससे पहले लॉर्ड जनरल नाइट कॉप के पास पहुंच पाता, वो वहाँ पे एक अटैक के साथ में लॉर्ड जनरल खत्म कर देता है। डीमन बुल का एक पावरफुल अटैक भी लॉर्ड जनरल नहीं से पाया। यहाँ पे डीमन बुल ने क्लियरली शो किया 2 स्टार रैंक के बीच का गैप कितना होता है। और जबकि यहाँ पे डीमन बुल ने यहाँ पे लॉर्ड जनरल को मार दिया, तो हम देखते हो नाइट कॉप बोलती है डीमन बुल मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे जितने भी लॉर्ड जनरल बीस्ट है ना उन सबको खत्म कर दो। मैं यहाँ पे इन सारे बच्चों को बाहर लेके जा रही हूँ ताकि मैं सेफली छोड़ के आ सकूं। लेकिन तभी हम देखते वहाँ पे इतने खतरनाक धमाके की वजह से कीव की छत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नाइट कॉप के गिरने वाला होता है और वो पत्थर गिरने के साथ ही वो वहाँ पक्का से रीइंकार्नेट हो जाएगी। शौक होते जू फैन बोलता है नाइट कॉप फ्रंट साइड में हट जाओ वरना आपके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। लेकिन वही हम देखते हैं वो नाइट कॉप बड़े से पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लेती है और उसके बाद उस पत्थर को साइड में फेंक देती है। मैं यहाँ पे आर्मी की लाइट ग्रुप से हूँ, एक नाइट कॉप के सामने ऐसी दिक्कतें कुछ भी नहीं कर सकती। पर मैं यहाँ पे इतनी कैपेबल हूँ, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग सबके सब बच्चे हो और तुम लोग की पावर काफी कम है और इस केव के अंदर यहाँ पे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो मैं तुम लोगों से यही कहना, जल्द से जल्द बाहर चलो, वरना यहाँ पे हर एक बंदे को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मेरे सीनियर्स और बाकी सारे साथी अंदर की तरफ जा चुके हैं, तो अगर यहाँ पे अंदर कोई बच्चा होगा ना तो पक्का सेव हो जाएगा। तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्द से जल्द मेरे पीछे पीछे आओ ताकि मैं तुम लोग को बाहर लेके जा सकूं। ये बोलने के साथ ही हम देखते सारे के सारे बंदे उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते वो नाइट कॉप उन लोग को बाहर लेके आ गई होती है। टीचर बोलते हैं नाइट कॉप का थैंक यू, अगर आप यहाँ पे नहीं आई होती तो यहाँ पे इन बच्चों को सेव करके कौन लाता। वही हम देखते जू फैन और बाकी सारे के सारे बंदे नाइट कॉप को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अगर नाइट कॉप यहाँ पे नहीं आई होती तो उनको लॉर्ड लॉर्ड के बीच से किसने सेव किया होता, और साथ ही में वो लोग इस केव से जल्दी बाहर भी नहीं निकल पाते। तभी हम देखते हैं यूना वहाँ पे जू फैन और बाकी सारे लोगों को नोटिस करती है। यूना बोलती है तुम सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, आखिर तुम लोग को यहाँ बाहर तक आने में इतना टाइम कैसे लग गया। तुम लोग के पास में एक अच्छी एक्सप्रेशन होनी चाहिए, वरना मैं तुम लोग को नहीं छोड़ने वाली। तुम लोग को पता तुम्हारी वजह से मैं कितनी परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड केव के अंदर तुम लोग मुझे मिले भी नहीं। मैं पूरे के पूरे कंपटीशन में अकेले ट्रेवल कर रही थी। तो अभी हम देखते हैं लू लियांग बोलता है सही बोलो ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं पता, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ पूछना जू फैन से पूछो, उसके पास में एक बहुत ही कमाल की एक्सप्लेनेशन होगी। वैसे भी जो भी कुछ स्टार्ट हुआ जू फैन से स्टार्ट हुआ। जू फैन बोलता कि मैं केव में क्या कर रहा था और मुझे इतना टाइम क्यों लगा, वो मैं खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो, तुम पहले बेग देखो, शायद तुम्हें पता चल जाए कि आखिर मैंने वहाँ पे क्या किया है। यूना बोलती मुझे पता नोआ बहुत ही पावरफुल है और दोनों पक्का से यहाँ मिड लेवल के बहुत सारे क्रिस्टल इकट्ठा किए होंगे, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। जू फैन बोलते एक बार यहाँ पे बेग को ओपन करके देखो सही, तुम्हें यहाँ पे खुद ही पता चल जाएगा आखिर मुझे टाइम क्यों लगा। बेग खोलने के साथ ही हम देखते यूना काफी शौक आते हुए बोलते एक मिनट को, यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल है ना वो सब के सब हाई लेवल का क्रिस्टल है, और साथ ही में यहाँ पे एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि बहुत ही ग्लो कर रहा है और दूसरे क्रिस्टल मुकाबले काफी अलग भी है। इतने सारे हाई लेवल के क्रिस्टल को अपने सामने देख के यूना बहुत ही शौक हो गई होती है। यूना बोलती है जू फैन ये सारे क्रिस्टल काफी कमाल के हैं, इसकी हाल से पक्का स्नोफील्ड एकेडमी जीत जाएगी। तो मुझे सही से बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पे अंडरग्राउंड केव के अंदर ये सारे क्रिस्टल मिले कहाँ से, और खासकर ये क्रिस्टल जो कि बहुत ही ग्लो कर रहा है, आखिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। टीचर ने यहाँ पे इस तरह क्रिस्टल के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। जू फैन बोलता है सिंपल सी बात है, ये जो क्रिस्टल है ना ये एक लॉर्ड लेवल के बीस्ट के अंदर से आया है, इसी वजह से दूसरे सारे क्रिस्टल के मुकाबले ये काफी अलग है। वही हम देखते हैं जू फैन के मुझसे सारी बातें सुन के नोआ को काफी मजा आ रहा होता है। उसे पता था यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना किया तो मैंने ही है, चाहे यहाँ पे लॉर्ड लेवल का बीस्ट हो या फिर सारे इलाइट रैंक के बीस्ट हो, सबको मैंने ही मारा है। तो यहाँ पे जितनी भी तारीफ का हकदार हूँ ना मैं हूँ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग को बोलता है सारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो। ये आवाज सुनने के साथ ही सारे के सारे बच्चे ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर खड़ी होती है जिसके पीछे सन की काफी खतरनाक लाइट आ रही होती है। ऐसा लग रहा है ये टीचर कोई बहुत बड़ी स्टार है जिस वजह से राइटर ने इनके ऊपर फोकस कर दिया है। टीचर बोलती है मेरे पास यहाँ पे तुम लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट आ चुके हैं, इसी वजह से हम लोग को ये कंपटीशन पहले ही बंद करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मतलब आप लोगों ने यहाँ पे अंडरग्राउंड केव के अंदर काफी मेहनत करी है और आप लोग की मेहनत बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने वाली। यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल आप लोग मौजूद है ना हम उन सारे के सारे क्रिस्टल को काउंट करेंगे और यहाँ पे उन्हीं क्रिस्टल के बेस पे आप लोग रैंकिंग डिसाइड होगी और आप लोग को रिवॉर्ड भी मिलेगा। यूना सोचती है काफी कमाल की बात है, अब जबकि यहाँ पे हमारे पास में इतने हाई ग्रेड के क्रिस्टल है ना तो पक्का से स्नोफील्ड एकेडमी जीतेगी। पर इससे पहले यूना कुछ बोल पाती, हम देखते गाओजेन बीच में बोलता है टीचर अगर आपको चेक करना है ना तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी एकेडमी से जू फैन का बैग चेक करो। हमारे बैग को देखने साथ ही सारे लोग पक्का शौक हो जाओगे। गाओजेन को जू फैन का बहुत ज्यादा प्राउड होता है, क्योंकि उसे पता था चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कर ले जू फैन ने जितने क्रिस्टल इकट्ठा किए हैं ना किसी ने भी नहीं किए होंगे। यहाँ पे पूरे के पूरे थर्ड फ्लोर को जू फैन ने अकेले ही तो क्लियर किया है। जू फैन का नाम सुनने के टीचर काफी शौक आती है। टीचर को याद आता है जू फैन वही बंदा है ना जिसने यहाँ पे टेमर हॉल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पक्का से इस कंपटीशन के अंदर भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया होगा। जू फैन के क्रिस्टल को देखने के लिए टीचर भी काफी क्यूरियस थी, इसी वजह से वो वहाँ पे गाओजेन की बात मान लेती है और सबसे पहले जू फैन का बैग चेक करती है। वह बिल्कुल यूना की तरह ही टीचर भी काफी शौक आती है। टीचर बोलती यहाँ पे लॉर्ड लेवल क्रिस्टल कोई मजाक बात नहीं, आज तक यहाँ पे जितने भी कंपटीशन हुए ना उसके अंदर मैंने ऐसा होता हुआ कभी नहीं देखा कि यहाँ पे एक अप्रेंटिस इलाइट रैंक के बीस्ट के साथ में एक लॉर्ड रैंक के बीस्ट को हरा दे। टीचर बोलती है जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे यहाँ पे इस मैटर को ना बाकी सारे टीचर से हमें डिस्कस करना होगा, इसी वजह थोड़ा सा वेट करो, मैं बस अभी आई। जू फैन बोला टीचर कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आराम से डिस्कस कर लो। हमें पता चलता है इस टीचर का नाम है ग्रेस। ग्रेस बोलते टीचर मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरे पास में एक बहुत ही अजीब चीज है, शायद से ही आपने यहाँ पे किसी भी कंपटीशन के अंदर ऐसी चीज देखी होगी। लॉर्ड लेवल बीस्ट का क्रिस्टल देकर टीचर बोलते एक मिनट को, कहीं तुम यहाँ पे अंदर जाके लॉर्ड लेवल के बीस्ट को मार के उसका क्रिस्टल मेरे पास तो नहीं लेके आई हो ना। टीचर बोलती है क्या फालतू बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल नहीं लेके आई, असलियत में यहाँ पे ये जो क्रिस्टल आया है ना ये एक बच्चा लेके आया है। टीचर बोलते मुझे यकीन है ये जो क्रिस्टल है ना ये कोई बच्चा बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं ला सकता, और ये जो रीजन था ना ये काफी रीजनेबल भी था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो बहुत ही मुश्किल से इलाइट रैंक पे थे, तो उनके लिए काम कर पाना बहुत ही मुश्किल था।
इलाइट रैंक के अर्ली स्टेज पे होके आज कोई लॉर्ड लेवल बीस्ट को कैसे मार सकता है? मुझे यहाँ पक्का से यकीन है ये बात झूठ है, या फिर तो यहाँ पे किसी टीचर ने या फिर किसी नाइट कॉप के मेंबर ने मारा होगा और बच्चों ने इसको उठा लिया। टीचर बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, हम यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट के क्रिस्टल को ना बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे इस क्रिस्टल को किसी बच्चे ने फेयर तरीके से नहीं लिया। अगर यहाँ पे लॉर्ड लेवल के क्रिस्टल को स्नोफील्ड एकेडमी के लिए काउंट किया जाता है तो उनको यहाँ पे एक बहुत ही अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, जो कि बाकी सारे स्कूल वालों बिल्कुल अच्छा नहीं। सिर्फ यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट के क्रिस्टल की वजह से कोई भी स्कूल कम्पीट नहीं कर पाएगी, और ये तो बाकी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके साथ काफी गलत होगा ना। टीचर ग्रेस बोलती है हम यहाँ पे कुछ भी सोच के ना ऐसे ही लॉर्ड लेवल क्रिस्टल को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। टीचर ग्रेस बोलती है बच्चों मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ये क्रिस्टल कैसे मिला? जू फैन बोलता है सही सही कहो ना तो ये हम लोग को फ्लावर जनरल के बॉस के पास से मिला है। ये बात सुनने के साथ ही सारे बंदे बोलने लगते एक मिनट को, आखिर यहाँ पे एक नया बंदा जो कि लाइट रैंक पे है वो एक लॉर्ड लेवल के बीच को कैसे मार सकता है? ये बात पक्का झूठ होगी। तभी टीचर जैन बोलते मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग को ये क्रिस्टल मिला तब क्या यहाँ पे कोई नाइट कॉप का मेंबर तुम्हारे साथ में था? मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकता कि तुम लोगों ने इस बीस्ट को मारा हो, और अगर यहाँ पे तुम लोगों ने लॉर्ड लेवल के बीस्ट को खुद से नहीं मारा तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है ना ये बिल्कुल भी काउंट नहीं होने वाला। टीचर की ये सारी बातों की वजह से जू फैन काफी चिढ़ गया होता है। जू फैन बोलता है टीचर वैसे आप सही बोल रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे खुद के अटैक से लॉर्ड लेवल के बीस्ट को नहीं मारा, पर इससे पहले जू फैन कुछ क्लियरली बोल पाता। टीएचएन बोलते ठीक है फिर यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया जाएगा। गाओजैन बोलता है टीएचएन आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, जू फैन ने यहाँ पे लॉर्ड लेवल के बीस्ट को मारने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे खुद के अटैक से नहीं मारा, बल्कि उसको यहाँ पे इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है ना ये हमारे डाटा के साथ जुड़ना चाहिए। आप हमारे साथ में काफी गलत कर रहे हो। टीचर ग्रेस सोच रही होती है बच्चे यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे सही बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी बीस्ट की वीकनेस पता हो ना तो आप उसको मजबूर कर सकते हो कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, और अगर इन लोगों ने यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट का यूज किया है तो शायद से यहाँ पे लॉर्ड लेवल का क्रिस्टल भी इन लोगों ने अर्न किया होगा। ये लोग यहाँ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे। जू फैन बोलता है गाउजन शांत हो जाओ, अगर यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट को नहीं मानेंगे ना तो कोई बात नहीं। गाउजन बोलता है जू फैन तुम क्या बात कर रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पे लॉर्ड लेवल बीस्ट को मारा है, टीचर हमारे साथ गलत कर रहे हैं और मैं मान जाऊं। जू फैन बोलता है चाहे यहाँ पे लॉर्ड लेवल क्रिस्टल काउंट करे या ना करे, जीतेंगे तो पक्का से हम ही। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन अपने हाई लेवल के क्रिस्टल के बेग को बाहर निकालता है। आप यहाँ पहले इन क्रिस्टल को काउंट करो, आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर आप लोग यहाँ पे कितने गलत हो। और इससे पहले टीचर कुछ बोलते हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है टीचर जियाओ और बाकी सारे लोगों की। टीचर जियाओ बोलते टीचर फालतू बातें करना बंद कर दो, मेरे स्नोफील्ड एकेडमी के बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ में लॉर्ड लेवल के बीस्ट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवाया है, तो ये जो क्रिस्टल है ना ये लोग डिजर्व करते हैं। और अगर तुम लोग को सबूत ही चाहिए तो मैंने उस बीस्ट को इन बच्चों को मारते हुए देखा है। यहाँ पे अपनी नौटंकी को बंद करो और चुपचाप से मेरी बात मान लो। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।